आखिर क्यों गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं? क्या हर रोज गंगा जल पीने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है? और क्या सच में सबके पाप धोते धोते एक दिन गंगा नदी सूख जाएगी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव घूमते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, जहां माता पार्वती देखती हैं कि हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन स्नान करके वापस आते समय किसी के भी चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर माता पार्वती बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, जिसके बाद वह भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, ये लोग तो गंगा को पाप नाशनी मानते हैं, तब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग गंगा स्नान करने के बाद भी खुश नहीं हैं? ऐसा लग रहा है कि मानो ये गंगा स्नान करने के बाद भी इनके पाप नहीं उतर रहे हैं। हे प्रभु, क्या अब गंगा नदी पहले जैसा पवित्र नहीं रही? भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर कहते हैं कि हे पार्वती, गंगा नदी पहले जैसा ही पवित्र है, लेकिन जो लोग इनमें डुबकी लगा रहे हैं वास्तव में वे लोग गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं। तभी माता पार्वती यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आपको दिख नहीं रहा है कि सभी लोग नहा धोकर कपड़े बदल चुके हैं और अभी तक उनका शरीर गीला है? तभी भगवान शिव कहते हैं कि इन्होंने अपना शरीर पानी से धोया है, ना कि गंगा स्नान किया है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका बात समझ में नहीं आ रहा है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आप परेशान ना हो, मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा। तभी माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भारी बारिश के कारण गंगा तट पे काफी कीचड़ हो जाता है। तभी भगवान शिव एक बूढ़े और लाचार व्यक्ति का रूप धारण कर उस कीचड़ में गिर जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि तुम एक सुंदर युवती का रूप धारण करके आसपास के लोगों से मदद मांगना और कहना कि मेरे असहाय पति कीचड़ में गिर गए हैं, उन्हें उठाने का कृपा करें। इसके साथ ही भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो मुझे बचाने आएगा उससे बता देना कि वही मुझे बचाएगा जिसको यह विश्वास होगा कि वह कभी पाप नहीं किया है, वरना मुझे हाथ लगाते ही वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद ही माता पार्वती और भगवान शिव अपनी लीला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव आते ही उस कीचड़ में गिर जाते हैं। तभी माता पार्वती लोगों से मदद मांगने लगती है और उसी समय शर्त भी बताती है, लेकिन गंगा स्नान करने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान शिव यानी वृद्ध व्यक्ति को ना कोई उठाता है और ना ही कोई मदद करता है, क्योंकि उन व्यक्तियों को गंगा स्नान करने के बाद भी भरोसा नहीं है कि अगर मैंने कोई पाप भी किया है तो वह गंगा स्नान करने के बाद धुल गया होगा। कई लोगों से मदद मांगने के बाद एक व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहा था। तभी माता पार्वती उस व्यक्ति को रोका और बोला कि कृपया करके मेरे पति को कीचड़ से उठाने में मदद करे और उनके प्राण बचा लो। इतना कहने के बाद माता पार्वती उनको सारी बात बताई और कहा कि तुम अगर कोई पाप नहीं किए हो तभी तुम इन्हें हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति ने माता पार्वती से कहा, माता, आपको मुझ पे संदेह क्यों हो रहा है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। अगर मैंने कोई पाप किया भी होगा तो वह गंगा में धुल गया होगा। इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को दर्शन और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देखा, इतने लोगों में मात्र एक ही व्यक्ति हमारी मदद किया। यही वो व्यक्ति है जो असली में गंगा स्नान किया है। वैसे तो सिर्फ लोग गंगा में जाकर अपने शरीर ही धोते हैं, ना कि अपने सर पे चढ़े पाप को धोते हैं। अगर कोई व्यक्ति विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और इसीलिए इस गंगा नदी को मोक्षदायिनी के रूप में भी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।